एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इसका 5th क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹20,000 एंड ₹1,400 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। इफ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, इसमें आपको जो जो चीज़ें गिवन है आपको सबसे पहले वो लिखनी है। ठीक है, ये देखो आर्टिकल की कॉस्ट दे रहा है कि आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 20,000 है। इट मीन्स आर्टिकल की क्या है सीपी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, आप यहाँ लिखिए गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, ज़्यादातर हम इसको सीपी बोलेंगे, सीपी ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, सीपी एस भी बोलेंगे, सेलिंग प्राइस है तो एस भी बोलेंगे। तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल यानी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की कितनी है ₹20,000। ₹1,400 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। वो क्या कह रहे हैं, जो अमाउंट वो इस पे इसको ठीक करने में, इसकी रिपेयरिंग करने में लगा रहा है। ठीक है, तो अमाउंट स्पेंड ऑन एन आर्टिकल। ठीक है, फॉर रिपेयरिंग, उसको रिपेयर करने में भी लगा रहा है अमाउंट, वो कितनी है ₹1,400। ठीक है, अब देखो नेट जो उसकी सीपी होती है यानी टोटल, आप उसको बोलते हैं टोटल बोलिए या फिर नेट सीपी बोलिए, नेट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने अमाउंट उसमें लगाई भी है। तो नेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल वो कितनी हो जाएगी आपकी ₹20,000 प्लस जो अमाउंट आप उसको ठीक करने में लगा रहे हैं वो भी इसमें ऐड होगी। तो आपकी अब जो सीपी बनेगी वो आपकी कितनी बन जाएगी, देखो 1,000 ये है, ये 20,000 है, तो ये हो गया 21,000। ठीक है, 400। तो ये रुपीज़ अब आपकी क्या हो गई, न्यू सीपी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि आपने 1,400 इसमें और लगाए हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर, अगर वो कह रहा है इसी आर्टिकल को वो सोल्ड कर बेच देता है तो आपका प्रॉफिट परसेंट भी आपको दिया है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस करना है। तो आपको सेलिंग प्राइस इट मीन्स एसपी ऑफ एन आर्टिकल, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको एसपी निकालना है। तो देखो इसका जो फार्मूला होता है, हम एक फार्मूला पुट करते हैं एसपी इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो ये 100 नीचे लगा दिया इनटू सीपी। ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले में आप जो वैल्यूज़ हैं वो आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, अब आप इसकी देखो वैल्यूज़ लगाओ, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ लगा दो। एसपी नहीं पता है हमें, जो फाइंड करना है वो है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 है, तो अपॉन 100 हो गया, इनटू सीपी हमारा क्या हो गया 21,400। ठीक है, इसको देखो आप, जब इसका 20 से आप इसको काट सकते हैं 25 जा। ठीक है, नीचे एलसीएम आपका 5 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा इनटू 21,400। ठीक है, अब देखो आप इसको, ये आपका कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 21,400। ठीक है, ये 5 और यहाँ लास्ट डिजिट 0 है, इट मीन्स ये 5 से चला जाएगा, तो 5 4 जा 20 हो गया, 1 नीचे आया, 4 1 14 हो गया, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, देन 0, तो 4280। ठीक है, इसको आप किससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको देखो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ साइड में आप मल्टीप्लाई कर लो, इसे 6 से करोगे, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 8 आया, और आपका हो गया 4 कैरी ओवर हो गया, 6 2 जा 12 और 4 16 हो गया। ठीक है, और 1 कैरी ओवर हो गया,
6 4 जा 24 और 125, ये आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एसपी है तो रुपीज़ में आएगा 25680। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो सेलिंग प्राइस है। जब आपका क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट कह रहा है 20% होगा और नेट सीपी जो है आपका 21,400 होगा, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 25,680 रुपीज़। तो ये आपका क्या है, एसपी है और हमें ये ही फाइंड करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए शॉपकीपर बायस 200 बाईसाइकिल, खरीद रहा है वो कितने पे, एक बाईसाइकिल कितने की है, 1200 रुपीज़ की है। ही स्पेंड ₹30 पर बाईसाइकिल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ही आल्सो स्पेंड्स 4000 ऑन एडवर्टाइजिंग, देन ही सेल ऑल द बाईसाइकिल एट इतने पर पीस, कितना 1350 रुपीज़ पर पीस बेच रहा है। देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, आल्सो कैलकुलेट इट एज ए परसेंट। अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे, लॉस निकालते हैं तो लॉस परसेंट। लेकिन ये हमें बाद में पता चलेगा कि वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वो देखो क्या कर रहा है वो। देखो ये जो आपको दिया है 1200 पर बाईसाइकिल जो दिया है, तो ये आपका है सीपी। गिवन आप लिखो, गिवन स्टेटमेंट क्या है, सीपी ऑफ 1 बाईसाइकिल कितना है, ₹1200। ओके, अब सीपी हमें क्या है, सीपी ऑफ कितनी बाईसाइकिल है, 200 है। एक बाईसाइकिल इतने की है तो 200 बाईसाइकिल ऑब्वियसली वो ज़्यादा की ही आएंगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब ज़्यादा बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 200 इंटू ₹1200। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 जा 24। बाकी जो जीरो है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, लगा दो 4 जीरो, ये आ गया। तो ये कॉस्ट कितनी की हो गई, 200 बाईसाइकिल की। तो ये सीपी हो गया आपका 200 बाईसाइकिल के लिए है। अब वो क्या कह रहा है, ही स्पेंड्स ₹30 पर बाईसाइकिल। ठीक है, वो कितना स्पेंड कर रहा है, स्पेंड ऑन 1 बाईसाइकिल, कितना स्पेंड कर रहा है, ₹30। ठीक है, किस चीज़ के लिए कर रहा है, जब वो ट्रांसपोर्टेशन, भाई कहीं से आप बाईसाइकिल खरीद के लाएंगे, इतनी सारी बाईसाइकिल तो आपको ट्रक में लोड करनी पड़ेंगी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी आपको लगाना पड़ेगा। एक बाईसाइकिल ट्रक में जब लोड करेंगे तो ₹30 ले रहा है। अब स्पेंड आपको 200 बाईसाइकिल का चाहिए, तो आप कितना स्पेंड करेंगे, 200 इंटू 30, आप इतने रुपीज़ खर्च करेंगे। कितना हो गया ये आपका 6000। तो 6000 रुपीज़ आपने कहाँ खर्च किए, 200 बाईसाइकिल को लाने में। ठीक है, अब देखो आप, ही आल्सो स्पेंड 4000 ऑन एडवर्टाइजिंग, स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब देखो एडवर्टाइजिंग के लिए वो जो खर्च कर रहा है, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर रेट नहीं दी है, क्योंकि एडवर्टाइज जो करेगा वो तो 200 बाईसाइकिल के लिए ही कर रहा है। कोई एक पर्टिकुलर एक बाईसाइकिल के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल रहा है, वो 200 बाईसाइकिल के लिए ही माना जाता है। इसलिए हमें यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नेट सीपी देखो, नेट सीपी ऑफ 200 बाईसाइकिल। ठीक है, जो 200 बाईसाइकिल है उसका नेट सीपी कितने, खरीद के लाया वो 240,000 में ला रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, 6000 है। एडवर्टाइजमेंट में वो 4000 लगा रहा है। ठीक है, इट मीन्स 6000 और 4000 कितना हो गया आपका 10000। इसमें आप 240 में 10000 आप और ऐड कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 250,000। ओके, तो ये रुपीज़ जो है टोटल 200 बाईसाइकिल को लाने में हुई है। ठीक है, अब देखो इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन बाईसाइकिल को लाके उसने बेच दिया है। ठीक है, एक बाईसाइकिल कितने में बेची है, तो एसपी ऑफ 1 बाईसाइकिल
वो SP कितना है आपका ₹1350। अब एक बाईसाइकिल बेची है, लेकिन हमें कितने का पता करना है, 200 का, क्योंकि 200 ही बेचेगा वो। तो इसको क्या करेंगे, 200 इंटू 1350। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो 2 से इसको डिजिट को कर लो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, देन 7, 2 1 जा 2, 1 2 और 3 जीरो आप यहाँ लगा दो। तो 270,000 आपका क्या हो गया, ये रुपीज़ हो गया आपके SP के। तो SP 200 बाईसाइकिल के लिए कितनी है, 270,000 है। और CP कितना है आपका, जो नेट अमाउंट वो 250,000 है। तो इट मीन्स आपका क्या पता चल रहा है, आपका SP मोर देन CP। जब SP ज़्यादा होगा आपका CP से तो आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट बन जाता है वो आपका। तो SP कितना है, 270,000 रुपीज़ का है, और CP आपका कितना है, 250,000 का है। तो आपका कितना आ जाएगा, 20,000। ये प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये अमाउंट आपकी क्या निकली, प्रॉफिट। जो वो आपको कह रहा था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसको प्रॉफिट है तो परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट, जब परसेंट में निकालते हो आप प्रॉफिट को, तो आप प्रॉफिट अपॉन CP लिखते हो इनटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट किसके लिए है, 200 बाईसाइकिल के लिए है। तो आपको CP भी, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका 200 बाईसाइकिल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आपको अमाउंट जो आर्टिकल है या यूनिट है वो आपको सेम रखनी है। 200 बाईसाइकिल के लिए आपने प्रॉफिट लिया है, तो CP भी 200 बाईसाइकिल का होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कितने का है, 20,000 का है, अपॉन CP आपका कितना हो गया, जो नेट अमाउंट आ रही थी आपकी ये 250,000 का है। ठीक है, इनटू, क्योंकि परसेंट मिलानी है वैल्यू, तो 100 जाता है। ठीक है, 2 जीरो इससे काट दिए, 1 एंड 2, 2 जीरो इससे कटेंगे, क्या बचा आपका 200 अपॉन 25। ठीक है, डायरेक्ट आप देखो 5 से काटो, 5 5 जा 5 4 जा 40 हो गया, और 5 8 जा, इट मीन्स 8% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट 8% होगा फॉर सेलिंग 200 बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और मुझसे सिर्फ यही पूछा था, या तो प्रॉफिट निकालो और उसका फिर आपको परसेंट भी निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसमें देखो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट आपको हिंट भी दिया है, कॉस्ट प्राइस वो क्या कह रहे हैं, आपका जो सेलिंग प्राइस है उसका 90% है। तो आपको एज्यूम करना है सेलिंग प्राइस को X लेना पड़ेगा। तो आप एज्यूम करो, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹X है। ठीक है, तो आपका CP कितना हो जाएगा, CP क्या कह रहे हैं वो, 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो, 90 अपॉन 100 इंटू X हो गया। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 9X अपॉन 10 आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आपका देखो SP कितना है, आपका X है, CP आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, फाइंड इट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप देखो इसमें आप पुट कर दे करो, SP इक्वल टू, प्रॉफिट ही बोल रहा है तो आप इसमें करो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू CP, ये एक फार्मूला होता है। तो आप जो वैल्यूज़ हैं
यानी CP आपका 9x/10 है और SP आपका x है, तो आप वैल्यूज़ को पुट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो आपका सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़ लिखेंगे। SP आपका कितना है, x है, इक्वल टू 1 प्लस, हम प्रॉफिट को P ही मानेंगे, ठीक है। प्रॉफिट आपका देखो, प्रॉफिट निकालना है आपको तो SP माइनस CP करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कह रहा है वो आपसे, क्या कह रहा है, x माइनस 9x/10, तो ये आपका प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो हम इससे पहले आप क्या करोगे, इससे पहले आप पहले निकालो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने के लिए SP माइनस CP करोगे, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP x है माइनस 9x/10 हो जाएगा। इसका आप LCM लो, 10 हो गया, तो ये 10x माइनस 9x इक्वल टू x/10, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने प्रॉफिट कितना लिख दिया, x/10। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे इसमें निकाल दो, ठीक है। देखो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट अगर प्रॉफिट परसेंट इससे भी निकालते हो उससे भी निकल जाएगा। पहले देखो आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100 कर देते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इससे भी निकल आएगा। प्रॉफिट आपका कितना है, x/10 है, और CP कितना है आपका 9x/10 है, इनटू ये देखो अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना आता है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं बताती हूँ। देखो अगर आप ये जो फ्रैक्शन में होते हैं नंबर, आप इनको नहीं लिख पाते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो ऐसे लिखो, प्रॉफिट जितना है आप इसको यहाँ करो, ठीक है। ये देखो 9, आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट देखो मैं यहाँ बताती हूँ, ये रहा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है आपका, x/10 है, तो आप ऐसे लिख दो, डिवाइडेड, तो आप डिवाइडेड साइन यहाँ लगाओ, ठीक है। CP कितना है, 9x/10 है, ये लिख दो, ब्रैकेट ऐसे लगा दो और 100 कर दो। अब आप पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो, x/10, जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ तो ये 10 जो है ऊपर जाएगा, पलट जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, आ गया। और यही मैंने यहाँ पे लिखा था, इनटू 100, तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, x से x कटेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे, आप इसे मिक्स फॉर्म में लिख दो। आप यहाँ इसको डिवीजन कर दो, 9 से, 9 1 जा 9 माइनस 1 आया, फिर 10 हो गया, 9 1 जा 9 माइनस 1, रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1। 11 यूनिट कंप्लीट है, ये बीच में लिखते हैं, 1 जो है आपका न्यूमिनेटर में जाएगा और जो आपसे डिवीजन था वो आपका 9, तो ये प्रॉफिट परसेंट आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप चाहें इसको ऐसे करो, ठीक है। अब मैं आपको फार्मूले में बता रही थी, ठीक है, आपको इस फार्मूले में भी पुट करके बता रही थी कि आपको क्या करना है, SP इक्वल टू 1 प्लस P/100 CP, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो आपने SP कितना रखा, x रख दिया, इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे बता रही हूँ, आपने SP कितना रखा, x रखा, इक्वल टू 1 प्लस P, ठीक है, अपॉन 100, और आपका CP कितना है, 9x/10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका आया x इक्वल टू, ये 100 ऊपर जाएगा क्योंकि LCM आप लेंगे, ये आपका आ गया 100 इंटू 9x/10, ठीक है। इस वैल्यू को देखो, x इक्वल टू 100 प्लस P/100 9x/10 है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाली जो वैल्यू है जो P है इसको यहीं रोकूँगी, ठीक है। तो यहाँ x, जब ये वैल्यू इधर जाएगी, ठीक है,
तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवीजन में हो जाएगी, और डिवीजन में होते ही ये क्या हो जाएगा, x इंटू 10/9x हो जाएगा। ठीक है, पलट जाती है संख्या, इक्वल टू 100 प्लस p/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो x से x कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10/9 कितना आ गया, 10/9 इक्वल टू 100 प्लस p/100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहाँ 10 को 100 से करो, कितना आ जाएगा, 1000 इक्वल टू 9 को इस पूरे से करेंगे, यह आ जाएगा 9000 प्लस 9p। ठीक है, 1000 ये आपका 900 आएगा, सॉरी ये आपका कितना आएगा, 900 आ गया। 1000 माइनस 900 इक्वल टू 9p। 1000 में 900 कम कर दो, आपका आ जाएगा 100 इक्वल टू 9p। 100/9 इक्वल टू p। ठीक है, अब आप जब इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 यूनिट 1/9%। और यही मुझे क्या करना था, निकालना था, क्योंकि प्रॉफिट जो है पी जो निकाल रहे हैं आप परसेंट में निकाल रहे हैं इस फार्मूले के बेस पे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, 11 यूनिट 1/9%, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको कैसे कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर लो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, SP माइनस CP से प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट से फिर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट किस पे कंपेयर करते हैं, CP से, और उसके बाद जब प्रॉफिट परसेंट आपका आ जाए, ठीक है, तो आप इसको वैसे निकाल लोगे। किसी भी तरीके से आप इसको करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ओके।